हम देखते हैं कि सारी दुनिया का पहिया रुक गया था, लेकिन ऐसी अवस्था में भी कृषि का क्षेत्र निरंतर चलता रहा, बढ़ता रहा और उसने अपनी प्रासंगिकता को कायम रखा। निर्यात के क्षेत्र में भी कोविड कार्यकाल में जो वृद्धि हुई है, उसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे देश के किसान उत्पादनकर्ता बहुत बधाई के पात्र हैं। आज प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप वर्तमान देश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण बना रहे, कृषि मुनाफे में रहे, कृषक की आमदनी बढ़ती रहे, बिचौलियों की समाप्ति हो, कोई उसके साथ अमानत में खयानत नहीं कर पाए, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर जाए, प्रोसेसिंग की ओर जाए, पैकेजिंग करे, उसे अच्छा बाजार उपलब्ध हो और बाजार में पारदर्शिता के साथ उसके साथ व्यवहार हो सके। इसलिए इनाम मंडी जैसे प्रोजेक्टों को भी कार्यान्वित करने की कोशिश की गई है। इस दिशा में हम आगे बढ़ें और कृषि के क्षेत्र को और सार्थक बनाएं। इस दृष्टि से इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बजट आपके सामने है, मंत्रालय का प्रेजेंटेशन आपके सामने है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा हम सब लोगों के सामने है। मैं समझता हूं जब हम अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो फिर प्राकृतिक खेती पर भी डिस्कशन होगा, मिलेट्स पर भी डिस्कशन होगा, सहकार से समृद्धि पर भी विचार विमर्श होगा, मूल्य श्रृंखला पर भी विचार विमर्श होगा, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विचार विमर्श होगा और इसमें आप सबके जो सुझाव आएंगे उन सब सुझाव में से जो सार निकलेगा उस पर मंत्रालय आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का भी क्रियान्वयन ठीक प्रकार से कर सकेंगे और आने वाले कल में देश को भी जो फायदा पहुंचाने की मंशा सरकार की है या देश की जो आवश्यकता है या किसान को जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता है वह करने में भी हम निश्चित रूप से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ माननीय मंत्रीगण ऐसे हो सकते हैं जो जुड़े हों लेकिन स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं उनका नाम उल्लेख नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर आगे के सेशन में विचार विमर्श करेंगे और जब पुनः जुड़ेंगे तो हमारे सार का प्रेजेंटेशन होगा और ये आज का विमर्श निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में और भारत में कृषि के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा विचार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।